हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको क्या करनी चाहिए, यदि आपको यह बीमारी लग गया है तो इसका हम बताएंगे कि आपका बीमारी ये जड़ से किस प्रकार ठीक होगा। सबसे पहले ठंड का मौसम आ गया है, यानी जाड़े का मौसम आ गया है। इसमें कुष्ठ रोगी को यानी जिनका चमड़ा सुन्न है, यानी जिसे आप आम भाषा में सुनबहर रोग कहते हैं, ये कभी भी आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए। यानी आपको ठंड से बचने के लिए बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ने लगता है तो लोग चूल्हे के पास में, हीटर के पास में या जलावन कोई भी लकड़ी का जलाते हैं, वहाँ पर आपको हाथ पांव नहीं ले जानी चाहिए, इसलिए कि वहाँ पर आपको फफोले पड़ने का खतरा हमेशा रहता है। हमेशा आपको ये खतरनाक काम कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि तो ठंड से लेप्रोसी के मरीज कैसे बच सकते हैं, तो आपको मोटी रजाई, मोटा मोटा आपको चादर है, कंबल है, एक के बदले में 2, 4, 5 प्रयोग करिए, लेकिन भूल कर भी आग के पास न बैठे। कपड़ा में कई लेयर में 1, 2, 3, 4, 5 आप उसको पहन सकते हैं। विभिन्न तरह का आपका उपाय करना है, लेकिन आग के पास में, नोट कर लीजिएगा, आग के पास में सुनबहरी वाले रोगी को नहीं बैठनी चाहिए। ओझा गुनी की फेर में नहीं पड़नी चाहिए। ये झाड़ फूंक से ठीक होने वाला ये बीमारी नहीं है। ये लोकल यानी घरेलू उपचार से भी ठीक नहीं होता है। पूरे भारत में 1 से 1.5 लाख की संख्या में कुष्ठ रोगी हैं और अकेला हम कितने मरीज को हम जागरूकता फैलाने के माध्यम से यानी जागरूक बना पाएंगे, अकेला क्या हम कर पाएंगे। अगल बगल आस पड़ोस में किसी भी का चमड़ा सुन्न होने लगे और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, पतला पड़ने लगे, नाखून खराब होने लगे, घाव जो है पैर हाथ में कहीं पर भी बन जाए और वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा हो, तो आप उसको बताएं और उसे पूछें कि आपको कुष्ठ रोग का शिकायत है कि नहीं है, यानी चमड़ा सुन्न है कि नहीं है। कलम आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ये नोकीला चीज कहीं पर भी किसी प्रकार का ले लीजिए और उसमें कलम हिलाइए। कलम कहीं पर भी हिला कर देख सकते हैं। ये कलम हिलाएंगे चेहरे पर, जहाँ पर भी चमड़ा सुन्न है, कलर बदल रहा है, चमड़ा मोटा हो गया है, भैंस के चमड़े के तरह, दही के छाली के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा हो गया है, तो एक कुष्ठ रोग के अंतर्गत ये लक्षण आता है। इसमें किसी प्रकार का खुजली नहीं होता है। जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाएगा वहाँ पर खुजली नहीं होगा। हाथ पांव का जो हाथ पांव पतला होने लग सकता है, पैर भी पतले होने लग सकते हैं, खांसी बहुत दिनों तक बना रह सकता है और आपका बैलेंस चलने में आपको नहीं मिल पाएगा। यदि आप चल रहे हैं तो बैलेंस आपको नहीं मिल पाता है, पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं होगा। आँख से भी कम दिखाई देने का ये कई मरीजों में पाया जाता है और ये आपका हाथ का कपना ये हम देखे हैं। शरीर भी आपका थोड़ा थोड़ा कंपन रह सकता है। मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति ये जो है काफ़ी कम होने लगता है। आपका शरीर बूढ़े की तरह होने लगता है। एक खास बात यह है कि बुखार, फीवर भी कई मरीजों में रहता है। यदि बुखार को शुरू में ठीक नहीं किया गया तो आपके प्लेटलेट्स को घटा करके, खून को घटा करके आपका ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपको सावधान रहनी चाहिए।
शुरू के लक्षण में कोई ज़रूरी नहीं है शुरुआती दौर में कि चमड़ा आपका सुन्न हो, ये बाद में ही धीरे धीरे बढ़ते जाता है। शुरू में केवल आपको झुनझुनी झंझनाहट आपको होगा और ये कहीं पर भी ठोकेंगे मारेंगे तो बिजली की तरह झटका लगेगा। ये शुरू के लक्षण है। अब आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो शुरू के जांच में आपको बिल्कुल निगेटिव आता है। डॉक्टर बोलेंगे खूब जिस दिन हो जाएगा उस दिन आना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उस दिन आपका इलाज करना काफ़ी कठिन हो जाता है। लक्षण को जानिए। कई लोग कुष्ठ रोग का मतलब जो सफ़ेद सफ़ेद दाग होता है उसको समझ लेते हैं। कुष्ठ रोग अलग बीमारी है, सफ़ेद दाग अलग बीमारी है, सिहुला अलग बीमारी है। कुष्ठ रोग को आप कंपेयर करेंगे, सफ़ेद दाग में चमड़ा सुन्न नहीं रहता है, उसमें सेंसेशन रहता है। और ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग जिनको हुआ है इनका चमड़ा सुन्न रहता है। ये शरीर को धीरे धीरे, इसमें एक बार लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग का शिकायत हो गया है तो बहुत लोग बोलते हैं मेरा थोड़ा है। कुष्ठ रोग कभी थोड़ा नहीं होता है। ये बीमारी खतरनाक है और इसे जड़ मूल से ठीक करने के लिए कुछ खास कायदे कानून है, कुछ खास दवाइयाँ हैं। सबसे पहले ज़्यादातर फ्री में मिलने की वजह से एमडीटी का दवा ही लोग खाना पसंद करते हैं और सारे लोग एमडीटी के दवा सरकारी अस्पताल से आप यूज करना शुरू कर देते हैं। उसके पहले ये कोर्स बताया जाता है 6 महीने का, 1 साल का। यदि तुम कोर्स कर लेगा तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कोर्स भी कंप्लीट हो गया, कई लोगों को रिएक्शन करने लगता है, चेहरा और शरीर को काला करने लगता है और 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 2 साल यूज कराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शरीर में सूजन आना, बुखार रहना ये संभव रहता है। कई जो अच्छे ईमानदार जो डॉक्टर हैं जिनको अच्छा अनुभव है, 1 साल कोर्स के बाद में दोबारा आपको देंगे ही नहीं। ये बीमारी को बहुत लोगों का कंट्रोल तो कर लेता है लेकिन जड़ से ठीक नहीं कर पाता है। जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो ये हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, बीमारी कंट्रोल रहे। फिर से सुनिएगा, फ़ोन करके और व्हाट्सएप करके मत कहने लगिएगा कि ये कितने में खाना है, इसी से ठीक हो जाएगा। कभी हम नहीं बताए हैं कि इससे ठीक होगा, बल्कि कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करना और ठीक करना दोनों 2 चीज़ होता है। ये आपको प्राथमिक उपचार के लिए सही है, बीमारी से आगे बढ़े नहीं। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, पूरा अपना लक्षण सिम्टम बता करके आपको ट्रीटमेंट लेनी है। और इसमें बताया जाता है कि खाने में आपको क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है। तो सबसे पहले कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, गरीबी की वजह से बीमारी होता है और जो सबसे शरीर को जो स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, वही भोजन आपको लेनी चाहिए। जो शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे, मजबूत कर दे, वही आपके लिए बेस्ट है। खाने में फल फ्रूट्स, हरा सब्जी और काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर यानी ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं और आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, संतरा का प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग खट्टा होने की वजह से ये पूछते हैं कि फल सर खट्टा तो नहीं लेनी चाहिए, खट्टा फल नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल नहीं, खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है जो कि आपका चमड़ा जो खराब हो रहा है इसको ठीक करने में काफ़ी मदद करेगा। दाल है, दूध है, घी है, यानी संपूर्ण आपको भोजन लेनी है, टाइम से लेनी है। क्या करना है? टाइम से लेना है। और होटल का खाना, आपको होटल के खाने से बचनी चाहिए। घर पर आराम से बैठकर खाने पीने में थोड़ा वक्त बिताएं, खाने में वक्त बिताएं और अच्छा भोजन हमेशा लें। कम चलाऊ, टेम्परोरी ये भोजन न लें। किसी तरह से जीने वाला, जीवन को काटने वाला ये आपका जो सोच है
आपको लेप्रोसी का मरीज बना सकता है। यदि बड़ा परिवार है जिसकी वजह से कई लोग फल नहीं खा पाते हैं, बड़े परिवार वाले लोग हों या छोटे परिवार लोगों को कम से कम आदत डालनी चाहिए। एक संतरा एक एक पीस आप जो सभी को दे सकते हैं, जो कि सस्ता पड़ेगा। आप सोचेंगे एक से क्या होगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। एक दवा से आपको जान बचाई जा सकती है। एक एक संतरा का पीस भी लीजिएगा, एक फाना जिसे कहते हैं, वो भी कारगर रहेगा और पूरे घर में बांटिए। 1, 2, 4, 5 किलो लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़े थोड़े में काम चलाइए, आदत डालिए, इससे शरीर को कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहेगा विटामिन सी, तो कुष्ठ रोग को निपटने में आसान रहेगा। इसमें आपको साबुन जो है इस टाइप का साबुन का ही प्रयोग करनी चाहिए। पियर्स भी आपको आम मार्केट में मिलता है, जो इस पर से उस पर दिखाई दे। कई प्रकार का ये ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको मिल जाएगा। हमेशा इस पार से उस पार जो दिखाई दे वही साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। अगर चमड़ा टाइट होने लगे तो तुबरक ऑयल, चमड़ा का ऑयल घाव बन जाए तो आपको इसका प्रयोग करनी चाहिए। यदि घाव बन जाता है खास करके पैर में तो आपको कष्टकारी हो सकता है और पूरा शरीर का वजन पैर पर पड़ता है, और यदि पैर का अंगूठा है और अन्य भाग यदि शून्य है तो घाव बनने का चांस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुष्ठ रोग के कारण कई लोग बिछावन पकड़ लेते हैं, चल फिर भी नहीं सकते हैं, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद में वो चलना फिरना सभी संभव हुआ है। अब कई मरीजों का हमारे पास नाम है जिनका फ़ोन नंबर उपलब्ध है, जिनका बीमारी ठीक हुआ है। कई लोगों को फेथ नहीं होता है कि लेप्रोसी के मरीज ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जिनका पैर से लेकर आपको छाती तक, पीठ तक सुन्न हो गया है, वो भी मरीज ठीक हुए हैं। इसका जो घाव है वो जल्दी ठीक नहीं होता है, इसके खास प्रकार की इलाज की ज़रूरत है। ये नाखून काला काला होने लगता है, नाखून काला काला आपका होने लगेगा, मोटा होने लगेगा और धीरे धीरे खराब होने लगेगा। जहाँ पर ये चमड़ा शून्य हो जाएगा वहाँ का केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। चाहे कितना भी पुराना कुष्ठ रोग है, कितना भी डेंजरस कुष्ठ रोग है, होम्योपैथिक इलाज से नियंत्रण किया जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। कई मरीज ठीक हो चुके हैं। यदि आप मांगेंगे तो आपको उनका हम टेलीफोन नंबर विश्वास के लिए आपको दे सकते हैं। सबसे पहले ये पूरे दुनिया को जागरूक बनाना पड़ेगा कि लक्षण को जाने। कई लोग को मतलब ही नहीं है चमड़ा इस कलर क्यों बदल रहा है, कोई सिहुला कह देता है, कुछ सुनबहरी कह देता है, और इसी को इतना ही कहकर छोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए होम्योपैथिक दवा लेना ही पड़ेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है लेप्रोसी कुष्ठ रोग संबंधी, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 9801757533। लेप्रोसी के मरीज का थोड़ा मेमोरी कमज़ोर हो जाता है, इसलिए फिर से हम रिपीट करते एक बार कि आप अच्छा से नोट कर सकें। 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। ये कुष्ठ रोगियों द्वारा ये चैनल चलाया जाता है, यानी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल दिन रात आगे बढ़ रहा है और पूरा देश विदेश में भी देखा जाने लगा है। और मेरा सलाह और सुझाव लेप्रोसी के मरीज के लिए काफ़ी कारगर रहता है। आपके दम पर, आपके सब्सक्राइब करने के चलते, लाइक करने के चलते
शेयर करने के चलते ये हम चैनल पर आज तक बने हुए हैं। ये लेप्रोसी के मरीज के लिए ही चैनल है और इसमें के बाद में फाइलेरिया, हाथी पाँव भी बहुत मरीजों का ठीक हो चुका है जो काफ़ी पुराना है। तो फाइलेरिया, कुष्ठ रोग के बाद में फाइलेरिया एलिफेंटाइटिस, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल यानी हाथी पाँव के बारे में भी आप राय ले सकते हैं। बहुत सारे अगल बगल में देखते हैं हम फाइलेरियासिस के मरीज भी, तो जो भी कुष्ठ रोगी हैं और फाइलेरिया भी अगल बगल में आपके पास है। कई लोग तो अब टाइफाइड का भी ट्रीटमेंट लिए हैं। लेप्रोसी के मरीजों ने बताया कि जीएसएमपी क्लिनिक से आप संपर्क कर लीजिए, उन्होंने नंबर उपलब्ध कराया और बहुत लोगों का टाइफाइड भी ठीक हुआ है। जो भी हमारे पुराना सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं या हमारा पेशेंट हैं जो हमारा दवा यूज करते हैं, तो उनसे हम एक आवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि 980 तो नंबर आपके पास होगा ही। यदि किसी कारण से, यदि हमेशा ऑन रहता है, हमेशा चालू रहता है, लेकिन किसी कारण से नहीं लग रहा है, तो एक नंबर और आपको नोट कर लेनी चाहिए। अस्थायी रूप से किसी डायरी में जाकर नोट कर दीजिए, किसी डायरी में जो कि अच्छा से नोट कर दीजिए, ताकि जब ज़रूरत हो तो हमारा आपको नंबर मिल जाए। तो दूसरा जो मोबाइल आपको नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप इसको नोट कर लीजिए 7070334342। फिर से एक बार दूसरा जो नंबर है 7070334342, इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं। तो हमेशा साफ सफाई रखें और कड़ू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करें। ये तुबरक ऑयल जो है, चालमोगरा के तेल महंगा पड़ता है, इस काफ़ी आपको महंगा हो जाएगा। तो हम सभी लोगों को सरसों का, शुद्ध सरसों आँख के सामने पेराई करवा लीजिए। उसी को स्नान करने से पहले, नहाने से पहले आपको मालिश करनी चाहिए पूरे बदन में। यदि हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो गया है, ये भी धीरे धीरे सीधा होने लगता है, मुंह भी टेढ़ा हो गया, नाक भी टेढ़ा हो गया, वो भी सीधा होने लगेगा। पलक भी किसी का नहीं गिर पाता है, यदि नहीं गिरता है या गिर जाएगा तो उठेगा नहीं। इस तरह के सिम्टम को भी देखा गया है। कई लोगों का या पूरा मुंह भी नहीं खुल पाता है, इसलिए कि ये सुन्न रहता है। तो यदि दूल्हे राजा बनना चाहते हैं, जिनका कुष्ठ रोग के कारण शादी नहीं हो रहा है, लेप्रोसी की वजह से उनका भी विवाह शादी सब कुछ होगा। अभी हाल फिलहाल में कई मरीजों का विवाह भी हो गया है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो कुष्ठ रोग से डरने और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और एक लक्षण, इसमें यौन क्षमता यानी सेक्स पावर 0 हो जाता है, जिसको होम्योपैथिक इलाज से ठीक किया जा सकता है। यानी ये भी ठीक हो जाता है पूरी तरह से। इसमें किसी किसी को बाल बच्चे होने में प्रॉब्लम ही आ सकता है। लेप्रोसी के मरीज को ये एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत नहीं आता है, यानी यौन क्षमता, यौन संबंध बनाने से नहीं फैलता है। किसी भी पाप का यह प्रतीक नहीं है, पूर्व जन्म का कोई दोष के कारण नहीं होता है, बल्कि ये बीमारी है। यह बीमारी बच्चों को भी हो जाता है, हर उम्र के लोगों को होता है। इसलिए कुष्ठ रोग ये एक जो आप लोग सोचते हैं कि पूर्व जन्म का पाप है, ये है, वो है, किसी भी तरह का ये सब में कोई बिल्कुल सच्चाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पाप का प्रतीक नहीं, बल्कि और बीमारियों के तरह एक खास तरह का बीमारी है। एक चमड़े का, स्किन पर इसका अटैक होता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, हाथ पांव के उंगली को ये गिरा सकता है, हाथ पांव का उंगली गिर सकता है आपको। तो सावधान रहें, घाव न होने दे, उसके पहले ही ट्रीटमेंट करा लें तो बेस्ट रहेगा। खान पान अच्छा करें। इसके बाद भी कोई अगर वीडियो में कमी रह गया है तो हमेशा हमारा वीडियो आते रहता है, इसमें आपको कोई ना कोई आपका सलूशन मिल जाएगा। और
इसमें भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी होता है शरीर में, खड़ा होने में भी आपको दिक्कत होता है और बहुत लोग को चक्कर आने लगता है, बहुत लोग को चक्कर आने लगता है। और एमडीटी का बीमारी कभी भी बीमारी एमडीटी से जड़ से समाप्त नहीं होता है। अगर इस आशा से एमडीटी आप ले रहे हैं कि बीमारी आपका जड़ से ठीक हो जाएगा, तो इस पर आपको थोड़ा सोच विचार करनी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट के बारे में जाननी चाहिए। एमडीटी से कभी भी बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है, दवा छोड़ने में धीरे धीरे फिर से वापस आने लगता है और बहुत तरह का साइड इफेक्ट होता है। ये गर्मी करता है, लेने में आपको असुविधा करता है, शरीर को काला कर देता है, पूरे शरीर को, हाथ पांव को काला कर देता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।